नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें तथा इसे शेयर और लाइक भी करें और अंत तक हमारे वीडियो को देखें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन आज बहुत जरूरी है और इसी कारण से विभिन्न परीक्षाओं में पर्यावरण का अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण के अध्ययन से हम अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जान जाते हैं और विभिन्न बीमारियों से रोकथाम हो सकती है। इसी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हमने लिया है। आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा 1 है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, बीटी कपास क्या है? हमारा ऑप्शन बी सही है, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। इसमें यह गुण बेसिलस थ्यूरिनजिनसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण आता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट रसायन का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो कच्चे फलों को पका देती है। प्रश्न 4, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो हमारा उत्तर सही है, बी, टाइफाइड। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग दूषित जल पीने से फैलता है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, सरसों। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, जाइलम। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, मध्यमंडल। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिनमें सर्वाधिक मात्रा क्रमशः नाइट्रोजन 78.03% व ऑक्सीजन 20.99% की है। प्रश्न नंबर 10,
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो दिए गया ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। प्रश्न नंबर 11, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो हमारा यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता पाई जाती है। प्रश्न 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनके मन से परीक्षा का भय समाप्त हो जाता है। इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति संभव होती है। प्रश्न नंबर 13, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, चुनकर चरना। चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, माउंट केटू। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना है। प्रश्न नंबर 17, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो दिया गया ऑप्शन डी सही है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 18, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, स्कर्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, किरण बेदी। दोस्तों, अमृतसर पंजाब में जन्मी किरण बेदी वर्ष 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस चुनी गई। प्रश्न नंबर 20, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, कांजीरंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, बैसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है।
इसके उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, डायोराइट आदि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल में है। प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। प्रश्न नंबर 24। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व रात छोटी होती है। यह घटना मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहलाती है। प्रश्न नंबर 26। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, BOD। दोस्तों, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप BOD में की जाती है। प्रश्न नंबर 27। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, वृष्टि। भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 28। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, खाद्य जाल। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध द्वारा एक समूह बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अपनी समुद्री सीमाएं हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, जुकाम। जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैं आप सभी के लिए आज का सवाल भी दिया हूं, तो इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आज का सवाल है प्रश्न 1, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? और प्रश्न 2 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अपने सुझाव जरूर बताएं, और जिससे हम लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो बनाते रहें। तो जल्द ही मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक हमें वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।